अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार किस्म के रोगनी नान बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। रोगनी नान हम आज बिल्कुल आसान तरीके से बिना ओवन के, बिना तंदूर के, घर की बेसिक चीज़ों से तैयार करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस रेसिपी को जब आप एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो व्यूअर्स आप इसे बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। इंतहाई सॉफ्ट, इंतहाई मुलायम, मज़ेदार नान बन के तैयार होते हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। तो टाइम को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रोगनी नान की स्पेशल डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है और इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून चीनी ऐड कर दी है और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने इंस्टेंट यीस्ट शामिल कर दिया है। कोशिश कीजिएगा फ्रेश यीस्ट का साशे इस्तेमाल कीजिएगा, पहले का रखा हुआ डेड हो जाता है और उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दूँगी मैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने जिसे मीठा सोडा कहते हैं वो इस्तेमाल किया है, बेकिंग पाउडर आपने इस्तेमाल नहीं करना इस रेसिपी में। और 1/4 कप मैंने लिया है नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर वाला दही। फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही आपने इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना, तमाम चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है मीडियम पिघला हुआ घी। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ के साथ मैं मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर 1.25 कप नीम गर्म दूध डालकर नॉर्मल आटे की तरह से इसे गूंद लेंगे। ना तो हमने आटे को बहुत ज़्यादा सख्त रखना है, ना बहुत ही ज़्यादा नरम रखना है। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने गूंदना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें मैं अंडा डालना भूल गई थी, तो अब मैं इसके अंदर एक अदद अंडा शामिल कर दूँगी। लेकिन अगर आपको अंडा पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी आपके बहुत बेहतरीन नान बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे अंडा डाल के मैंने एक दफ़ा से फिर इसे अच्छे से मिक्स किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्क मैदा डाल के और इस डो को मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे आटे का टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है, बिल्कुल नॉर्मल रोटी पकाने वाले आटे की तरह का ये टेक्सचर है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी एक बाउल के अंदर, उसे ऑयली करूँगी और इसके अंदर इस डो को रख के थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा के इसे मैं 1 से लेकर 1.5 घंटे तक कवर करके छोड़ दूँगी किचन काउंटर पर ही, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो ये यहीं पर राइज़ हो जाएगी। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो फिर आप इसे किसी गर्म हीटर वाले कमरे में छोड़िएगा। इस डो के अंदर आप 1 चम्मच ज़ीरा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते ज़ीरा। तो ये देखिए यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, किचन काउंटर पे ही मैंने इस डो को छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल के राइज़ हो चुकी है। बाउल देखें फुल भर चुका है। अब मैं हाथ से प्रेस करते हुए इसकी सारी हवा निकाल दूँगी और थोड़ा सा इसे 1 से 2 मिनट तक नीट कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से सारी हवा इसमें से निकल जाए और ये सेट हो जाए। अब इस डोल को मैं एक पेड़े की शक्ल में निकाल लूँगी किचन काउंटर पर और इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। मतलब ये कि आपके आधा किलो मैदे से 4 रोगनी बेहतरीन नान बन के तैयार होंगे बड़े साइज़ के। इसमें से मैं हर पोर्शन को उठा के बिल्कुल रोटी के स्टाइल का एक पेड़ा तैयार कर लूँगी और इन चारों पेड़ों को मैं कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। जब तक पेड़ों को रेस्ट आती है हम इसके ऊपर लगाने वाला मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 अदद अंडे की जर्दी और इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून नॉर्मल दूध डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके तो एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसको एक साइड पे रखेंगे, इसे हम नान बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून पिघला हुआ घी और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको भी एक साइड पे रखा है। पेड़े हमारे फूल चुके हैं, ये देखिए 20 मिनट के बाद ये फूल के डबल हो चुके हैं। अब इनमें से एक पेड़े को उठाऊँगी, काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसके ऊपर रख कर हाथ के साथ इसको इस तरह से फैलाती जाऊँगी। तो ये देखिए आपने इस तरह से इसे चारों तरफ से इक्वली हाथ के साथ प्रेस करते जाना है और फैलाते जाना है। अब चाहें तो इसके ऊपर बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने बेलन को इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैं इस पर अब बेलन चला रही हूँ और बिल्कुल ही सॉफ्टली, यानी कि आपने इसे बहुत ज़्यादा प्रेस करके रोटी की तरह पतला नहीं करना, रोटी से थोड़ा इसे मोटा ही रखना है क्योंकि हमने इसका रोगनी नान तैयार करना है, ना कि रोटी। तो यहाँ पे देखिए इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक लिया है डोल का ढक्कन और इसके सेंटर में रखते हुए इसे हल्का सा प्रेस करके इसके ऊपर एक निशान बना लूँगी। तो भी बस जो बाज़ार वाले होते हैं उनके पास तो एक सांचा मौजूद होता है नान को तैयार करने के लिए, ये निशान लगाने के लिए, लेकिन हमारे पास ये सांचा घर पे नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे ढोल का ये ढक्कन इस्तेमाल किया है देसी जुगाड़ लगाते हुए। अब आ जाती है बारी रोगनी नान के ऊपर निशान लगाने की। इन निशानों के बगैर रोगनी नान जो है उसकी सही तरह से लुक भी नहीं आएगी और ये सही तरह से पक के तैयार भी नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रैपर यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई छुरी वगैरह इस्तेमाल कर लें, कुछ चम्मच ले लें या कुछ स्केल वगैरह यूज़ कर लीजिएगा और इस तरह से वर्टिकली हम लाइनें लगा लेंगे कुछ फासले पर।
तो ये देखिए ये लाइनें जो ये निशान बनाए हैं आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाने, बस इसे नॉर्मल सा ही आपने प्रेस करते हुए बनाना है। और अब इन लाइनों को हम बना लेंगे हॉरिजेंटली, यानी इसके ऑपोजिट। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे। तो रोगनी नान के ऊपर अमूमन इसी किस्म के ब्लॉक्स जो हैं आपको नज़र आते हैं। तो ये देखिए जो काम सांचे से करना था वो हमने कर लिया है मैनुअली, यानी हाथ से। अब इस नान को आपने उठाना है बहुत ही एहतियात के साथ और इसको कर देना है उल्टा। तो यहाँ पे इसको उल्टा करते वक्त आपके हाथ जो हैं बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। और इसकी बैक साइड पे अब सादा पानी लगा देंगे इस तरीके से हाथ फेरते हुए। तो यहाँ पे देखिए नान की उल्टी साइड पर मैंने अच्छी तरह से पानी लगा दिया है, क्योंकि इस नान को हमने तैयार करना है तवे पर। तो पानी लगाने से ये नान जो है तवे पे बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और एक अदद तवा जो है मैंने चूल्हे पे रख दिया है मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे नान हमारा रेडी है तवे पे डालने के लिए। तो बहुत ही एहतियात के साथ इस नान को उठाएंगे और इसकी पानी वाली साइड को डाल देंगे तवे के ऊपर। तो ये देखिए नान की जिस साइड पे हमने पानी लगाया था उसे हमने तवे के ऊपर डाल दिया है, और इसकी दूसरे वाली साइड को हमने ऊपर की तरफ रखा है जिसपे हमने निशान लगाए थे। और अब हम एक दफ़ा फिर इन निशानों के ऊपर हल्का हल्का सा इनको प्रेस करते हुए दोबारा से मेंटेन करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो ये कि दिखने में बहुत खूबसूरत शेप आएगी हमारे नान की, और दूसरा नान जो है हमारा इस तरह हल्का हल्का प्रेस करने से अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाएगा। और ये देखिए इसके दरमियान में मैं मज़ीद निशान भी बना दिए हैं मैंने, यानी इन ब्लॉक्स को मैंने छोटा कर दिया है। अब आपने फ़ौरन से इसके ऊपर पहले ये निशान बनाते हुए इसे हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। उसके बाद जो अंडे वाला मिक्सचर रेडी किया था ब्रश की मदद से, वो अच्छी तरह से इस पूरे नान के ऊपर लगा देना है। और अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप सिंपल दूध भी इसके ऊपर लगा सकते हैं ब्रश की मदद से, फिर भी नान बहुत खूबसूरत तैयार होगा। थोड़ी सी सफ़ेद तिल है मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर कलवंजी भी छिड़क सकते हैं और ज़ीरा भी छिड़क सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। मैं सिर्फ सफ़ेद तिल छिड़क रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी नान हमारा पक रहा है, और इस वक्त इसके नीचे फ्लेम आपने नान डालते साथ ही बिल्कुल लो कर देना है, यानी जैसे दम पे किसी चीज़ को लगाते हैं। तो दम वाले फ्लेम पे आपने इसको पकाना है 5 से 6 मिनट तक। तो व्यूअर्स यहाँ पे तवे को मैंने मीडियम गर्म किया था पहले, उसके बाद इस पर नान डाल दिया था और नान डालते साथ ही फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर दिया था। 5 से 6 मिनट तक इसे पकने देंगे। और तवा आपने लोहे का इस्तेमाल करना है, नॉन स्टिक तवे पे ये नान जो है चिपकेगा नहीं। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका तवा लोहे का होना चाहिए। अगर तवा लोहे का आपके पास मौजूद नहीं है तो आप सिल्वर की देगची का कोई सा प्लेन ढक्कन लेके उसके ऊपर भी ये नान तैयार कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पे मैंने एक अदद कढ़ाई थी मेरे पास, उसे मैंने कवर करके प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था मीडियम आंच पे। जब मैंने नान तवे पे डाला था तो साथ ही मैंने ये कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दी थी। कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसके ऊपर से मैं ये कवर हटा दूँगी, और जो तवा पे हमारा नान 5 से 6 मिनट बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे पक रहा था उसको उठा के मैं इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रख दूँगी। और अब यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि जब हमने नान को तवे पे डाला था तो बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक पकाया था। लेकिन जब तवे को इस तरह से उल्टा करके कढ़ाई के ऊपर रखना है तो नीचे आपने फ्लेम कर देना है मीडियम टू हाई, क्योंकि अब हमने इसे तंदूर का काम लेना है। और इस नान को फ्रंट से अच्छी तरह से हीट मिलेगी तो इस पर कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। आप कढ़ाई की जगह पे कोई देगची, प्रेशर कुकर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इस नान को पका लिया था। और दरमियान में आपने इसको 1 से 2 बार चेक ज़रूर करना है। जैसे ही आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो आपने इस तवे को हटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। मैंने इसे दरमियान में चेक भी किया था। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर हमारे नान पे आ चुका है, यानी हमारा नान जो है रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे हटा लूँगी और किसी भी फ्लैट चम्मच की मदद से नान को तवे से इस तरह से उतार लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक नान और भी तैयार कर लिया था सेम इसी तरीके से, और सब्ज़ धनिया के अंदर जो घी मिक्स करके रखा था वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, यानी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 बेहतरीन नान बन के तैयार हो चुके हैं। बाकी नान भी मैं इसी तरीके से बनाकर रेडी करूँगी। और अब यहाँ पे मैं आपको नान बैक साइड से भी दिखा दूँ कि ये देखिए पिछली साइड से भी ये कितना खूबसूरत कलर आया है इस पर, और कितना ज़बरदस्त पक के तैयार हुआ है। और अगर रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कर दें, और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे आपको मेरे ये नान। अब यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट और नरमो मुलायम नान बन के तैयार हुए हैं। तो
तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की रोगनी नान बनाने की ये आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, जो कि घर के बेसिक चीज़ों से बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बनके ये नान तैयार हुए थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने कीमे वाला नान बनाने की एक रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, तो वो भी आप लोगों ने बेहद पसंद की। तो इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी के रिज़ल्ट भी आपको 100% मिलेंगे।